हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज हम नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि अध्याय 2 के दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आपको परिचय दिया गया है, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद में बर्लिन की दीवार का गिरना। देखिए, अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में सर्वप्रथम हमें यही कक्षा 12 में यही दे रखा है कि बर्लिन की दीवार गिरती है और किस प्रकार बर्लिन की दीवार के साथ साथ ही उसमें प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच विभाजन खत्म हो जाता है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में विभाजन खत्म हो जाता है, और किस प्रकार यूएसए और यूएसएसआर के मध्य का विभाजन भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो हम इस बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में जानेंगे। वो है शीत युद्ध का प्रतीक, क्योंकि ये यूएसए व यूएसएसआर के मध्य पूंजीवादी और साम्यवादी प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा है 1948-49 में बर्लिन होती है, फिर 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी हो जाती है, और साथ ही शीत युद्ध के ये चरम बिंदु थे। ये दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। तीसरा हमारा पॉइंट है 150 किलोमीटर से भी लंबी ये दीवार थी जो 28 वर्षों तक खड़ी रही। आखिरकार 9 नवंबर 1989 को ये दीवार तोड़ दी गई, और इसकी परिणति स्वरूप, देखिए परिणति का मतलब होता है कि इसके बाद में कौन कौन से परिणाम निकलकर हमारे सामने आते हैं। तो पहला परिणाम हमारे सामने आता है कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति होगी, एवं जर्मनी के एकीकरण के रूप में सोवियत संघ। देखिए, जो हमारे पहला बिंदु में 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है कि दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है, दूसरा है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और तीसरा है कि जर्मनी का एकीकरण के रूप में हमारे सामने पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को मिलाकर एक जर्मनी हमारे सामने आता है कि सोवियत संघ खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। देखिए, जनता ने उग्र प्रदर्शन किए थे, उस प्रदर्शन के आधार पर साम्यवादी शासन को सरकार थी उन्होंने बदल डाला था। तीसरा कि आम जन की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण सोवियत संघ ने इन पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, और अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ में इसे नोट डाउन कर लीजिए। परिचय के रूप में आप शुरुआत के रूप में इसको लीजिए और आज ही नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा जो वीडियो है करीब 1 घंटे के अंतराल के बाद आपको फिर वापस मिलेगा, और फिर 1-1 घंटे कर करके आपको वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि इसको अपलोड करने में समय लगता है, तो इसी में देरी लगती है। बाकी वीडियो बनने में तो करीब 1 मिनट का समय भी नहीं लगता, 1-2 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसको अपलोड करने में और इसको सही से सेट करने में थोड़ा समय लगता